कान्हा कहते हैं कि भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ ले कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं, संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब मैं ही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। अगर आप मुश्किल वक्त का सामना नहीं कर सकते तो आप जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। हमारी चिंता आने वाले कल के दुखों को खत्म नहीं करती बल्कि आज की ताकत को खत्म कर देती है। आप अपने साथ होने वाली सभी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप उनसे प्रभावित नहीं होंगे। खुद पर भरोसा रखें, आप बहुत कुछ झेल चुके हैं और जो भी आने वाला है आप उससे भी बच जाएंगे। विश्वास जीवन का आधार है। यह अविश्वास और अंधविश्वास दोनों से परे है। सच्चा विश्वास हमें अपनी शक्ति और सही दिशा का एहसास कराता है। जैसे उबलते पानी में अपनी परछाई देख पाना संभव नहीं होता, ठीक उसी तरह विचलित मन से जीवन में शांति और सफलता प्राप्त करना असंभव होता है। आपका शांत मन ही आपकी चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए शांत रहना सीखें। जय श्री कृष्ण। मित्रों, अगर आप अपने जीवन में बहुत उदास, निराश और परेशान हैं तो यह वीडियो आपके जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेरणा एक ताकत की तरह नहीं होती है और ना ही हमें यह प्रयास करने में मदद करती है, बल्कि प्रेरणा एक ऐसी चिंगारी है जो धीरे धीरे, चुपचाप और हर समय हमारे अंदर जलती रहती है। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। इंसान का दिमाग जिन चीजों को सोच सकता है या जिन चीजों पर यकीन कर सकता है उन्हें हासिल भी कर सकता है। एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उसे दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने उसे नदी के अंदर चलने के लिए कहा। चलते चलते जब पानी उनकी गर्दन तक पहुंच गया तो सुकरात ने अचानक युवक का सिर पानी में डुबो दिया। युवक पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, पर सुकरात काफी मजबूत थे। उन्होंने युवक का सिर पानी में ही डुबोए रखा। युवक बहुत तेजी से छटपटाने लगा। तब सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। पानी से बाहर निकलते ही युवक ने सबसे पहले हवा की एक गहरी सांस ली। सुकरात ने युवक से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी? युवक ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी ही तीव्र इच्छा होगी जैसे कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। मित्रों, गहरी इच्छा हर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमजोर इच्छा बड़ा नतीजा नहीं दे सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का जीवन एक रंगमंच है जहां हर एक पल हमें कई किरदार निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते निभाते हम थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जो सफल जीवन के लिए बेहद जरूरी होती है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारी जिंदगी में निराशावाद भर देती हैं। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित रहना आवश्यक है, लेकिन निराशावाद एक जाल की तरह लोगों को जकड़ लेता है और उससे बाहर आना कठिन हो जाता है। बिना सकारात्मकता के कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। एक प्रेरित व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त करता है और समाज में अंधेरे को दूर करता है। भले ही कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए,
एक प्रेरित इंसान अंधेरे में खुद रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शित करता है। प्रेरित रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। जीवन में कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता न करें। हमारा खुश रहना ही हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि ये हमारा वो समय नष्ट कर देते हैं जो हम अपनी प्रगति और सुख के लिए उपयोग कर सकते थे। जलन की आग हमें ही जलाती है। अगर हम ईर्ष्या छोड़ दें तो हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। इंसान की जुबान सबसे कड़वी होती है और यह चाहे तो सबसे मीठी भी हो सकती है। अपने मन और मकान को हमेशा समय समय पर साफ करते रहिए, नहीं तो मन में गलतफहमियां और मकान में गंदगी भर जाती है। लोग वही कहते हैं जो वे कहना चाहते हैं और वही सोचते हैं जो वे सोचना चाहते हैं। आप उनका विचार नहीं बदल सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हैं। जरूरी यह है कि आप रुके नहीं। जिंदगी जीने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है और जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम हैं, भले ही दर्द में हैं, लेकिन हम हैं। सांस लेना कोई नहीं भूलता, सब याद रखते हैं, क्योंकि यही जीवन का रहस्य है। इतने विनम्र बनो कि हर कोई आपके साथ बैठ सके और इतने बड़े बनो कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना हो। दिल की हर चोट के लिए नाम याद रखना मुश्किल है, क्योंकि सभी ने अपने अपने हिस्से का दर्द दिया है। शरीर जितना चलता है उतना स्वस्थ रहता है और मन जितना शांत रहता है उतना ही सुकून देता है। इसलिए शरीर को हिलाएं, मन को नहीं। जीवन में कुछ भी बिना संघर्ष के नहीं मिलता है और जो संघर्षों से घबराते हैं वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो अपने प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जय श्री कृष्ण साथियों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता एवं भगवान श्री कृष्ण की वाणी को, जिसे सुनकर और समझकर आप अपने जीवन की सभी समस्याओं के समाधान पा सकेंगे। यह ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं, परेशानियों और अशांति को समाप्त कर देगा। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर आप सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित इस ज्ञान को पूरा अंत तक सुने और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी तो सकता है, मगर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में भगवद गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म का नियम कहता है प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य कर्म करता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णनों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि की रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहां श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में तुम्हारे पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे द्वारा बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए ही करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है उसका मोह। मोह से अज्ञान आता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहा और अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा, तू यह पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर को निराशा होने लगी। सिकंदर ने संत से पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं। संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेंगे, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा क्योंकि मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन अब संत की बातें सुनने के बाद दुनिया जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है, इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर यह हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए। तो इसकी सेवा करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने का आग्रह किया और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर में रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए, या तो उससे बहुत प्रेम हो या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, वहां आपको कभी नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहां आपकी कदर हो, आपको इज्जत मिले और जहां आपको प्रेम मिले। जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वो रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कदर करते हैं
और कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं है, वह रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाता है। जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन के मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया, पथ पथ पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमान से उनके साथ नहीं चले और उसका परिणाम दुर्योधन को यह मिला कि उनके दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया। क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिला। जीवन भर उसने छल किया तो अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसीलिए कोई अगर खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को धोखा दे दिया, दूसरे को बेवकूफ बना दिया, तो एक दिन कोई आएगा उसकी जिंदगी में भी वो उसको ही धोखा देगा, क्योंकि कर्म सबके कारनामे याद रखता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल जरूर मिलता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद अगर कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। यह वही बूंद है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगाजल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है, परंतु यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में गिरे तो विष में मिलकर खुद विष बन जाती है। हर परिस्थिति में वह जल की बूंद ही होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है केवल उसके संग के कारण। संगति में वह परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि एक बूंद की संगति उसका भविष्य तय कर सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति आपको अधोगति की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनका शिकार हो जाएंगे या खुद उन्हीं जैसा बन जाएंगे। इसलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपने अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, परंतु दुख की भी अपनी एक जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है और यह दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको छोड़कर पछताएं। हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वे हैं, बल्कि हम चीजों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह के हम हैं। इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी हालातों में अपनी आस्था को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं उन्हीं लोगों को अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। रहमतों की कमी नहीं है। ईश्वर के खजाने में देखना खुद की झोली में है कि कहीं कोई छेद तो नहीं है। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। थोड़ा सब्र करें इंसान, यह मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं वह लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। यदि कोई तुम्हारी कितनी ही निंदा क्यों ना करे, फिर भी तुम्हें कोई कठोर शब्द कहकर तुम उस पर क्रोध ना करो। यदि इसी प्रकार इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह बात निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। अगर किसी के साथ विश्वासघात हो जाए तो उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। कान्हा कहते हैं, जिंदगी में कितना भी कठिन समय और दुख आ जाए, कभी उससे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुसीबतों से भागो मत, बल्कि निर्भय होकर उनका डटकर सामना करो। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़कर कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना ही नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं।
एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक व्यक्ति को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करे। इस तरह 172 विरोधी विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं और फिर सोच विचार कर निर्णय लें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह न हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच की असलियत का रूप लेगी। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे, आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे या उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे बचते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं तथा मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरे हैं और मैं उनके सभी कष्टों का हरण करके उन्हें वे सभी सुख प्रदान करता हूं जिनकी वो कामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्ध के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूं, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है।
भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसीलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो कान्हा साथ देता है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती है। अगर हम ठान ले तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। सफलता से ज्यादा असफलता हमें सिखाती है। कोशिश जारी रखें, असफलता चरित्र बनाती है। अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकेगी। यह गिरने और उठने की बात नहीं है, यह बात है बार बार लगातार कोशिश करने की। अगर किसी चीज को सच्चे हृदय से चाहो तो उसे पूरी ब्रह्मांड हमसे मिलाने में लग जाता है। पहले मुश्किल काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ही हो जाएंगे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। रूठती हमेशा खुशियां ही हैं। दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती, जबकि बड़ी सोच समाधान को। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद ना रखें। बनना है तो नमक की तरह बनो जो सबके साथ घुल मिल जाता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेंगे और हार भी गए तो सीख मिलेंगे। जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुंचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराइयों से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है। ऐसा क्या करें जिससे इसको दर्द पहुंचाया जा सके, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं ना, उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वह उनका कोई पराया नहीं था, बल्कि उनका भाई ही था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं। बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अनमोल वचन यह है कि सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़े व्यक्ति को संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। गीता में कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं, और इसका अंतिम श्लोक यह कहता है, जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है, वहीं विजय समृद्ध नीति और दृढ़ संकल्प है।
धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उनका विश्वास था कि उनके पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महाबली खड़े हैं। उन्हें लगता था कि ऐसी शक्ति के साथ उनकी हार संभव नहीं है, लेकिन संजय ने उन्हें बताया कि जहां ईश्वर यानी श्री कृष्ण खड़े होते हैं, वहां शक्ति का अर्थ नहीं होता। सत्य और धर्म की जीत निश्चित होती है, चाहे किसी के पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। यदि ईश्वर और सत्य किसी के साथ खड़े हैं तो उसे पराजित करना असंभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है और आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है, तब अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और वह तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार ही वृक्षों को काट कर गिरा दे देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो तब अपने कार्य में दोगुनी उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि अनावृत बहता जल्द ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा ले, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने से मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है, परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा। हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। यह कहना कि तुम निर्बल हो, यह स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति है तो वह बता सकते हैं। राजा के एक चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो वो संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी।
वैसे भी हम पर हमला होने वाला है और इतनी विशाल सेना है कि हम यूं ही मारे जाएंगे। जब 3 दिन बाद मरना ही है तो क्यों ना कुछ ना करने से बेहतर है। हम यह कर सकते हैं। राजा को यह बात सही लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। जैसे ही वह सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गई तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। यह जो पुल है, इस पुल को जला दो। और पुल जलाने के बाद सेना को बोला, हमारे पास में अब और कोई विकल्प नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़कर जीत जाएं या फिर हम यहीं मारे जाएं। हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस विचार के साथ कि हमारे पास अब कोई और विकल्प नहीं है। इस कहानी से सीख मिलती है कि जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि अगर यह नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। इसीलिए ऐसा कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। अगर हम जी जान लगाकर दृढ़ निश्चय के साथ किसी कार्य को करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।